बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, लौकी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और चटपट में हम इसे तैयार करेंगे। आपको ये बताएंगे कि कौन से इसमें मसाले डलते हैं और कौन से मसाले नहीं डलते इस लौकी की सब्ज़ी में, और शॉर्ट तरीके से बताएंगे कैसे इससे ज़्यादा चटपट मज़ा आता है कि कौन सी हम इसमें अदरक लहसुन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 केजी तकरीबन 1 किलो मैंने जी लौकी ली है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा ली है। ठीक है, ये मसाला जो है ना इसका अभी कम और ज़्यादा करना है। ये वैसे मैंने साथ में रखा हुआ है क्योंकि मैं छत पे धूप में बैठ के सब्ज़ी बना रही थी तो कुछ मसाला नीचे पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा पहले आपको लौकी दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने फ्रेश ली है तो इसको काट लेते हैं अच्छे से। ये देख सकते हैं मैंने इसको गोल साइज़ में काट लिया है और काटने के बाद तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी के डाले हैं। ठीक है, इसको गर्म होने के बाद इसमें मैंने 2 जो मीडियम साइज़ के प्याज है ना, बड़े थे वो लिए थे, वो मैंने उनको अच्छे से काट लिया था। काटने के बाद मैंने इसमें गर्म घी में डाल दिए है और इसको हम उतनी देर तक फ्राई करेंगे जितनी देर तक ये थोड़ा सा ना अपना कच्चापन इसका ख़त्म नहीं हो जाता। आपने बिल्कुल भी चावलों की तरह प्याज ब्राउन नहीं करना कि अच्छे से ब्राउन हो जाए तो तभी हम कुछ करेंगे, तो नहीं, हमने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि ये जो है ना इसका कच्चापन जो प्याज का है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो हल्का सा ये पिंक कलर में आ जाए। ठीक है, तो इसी दौरान हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं आपने डालना, सिर्फ अदरक का पेस्ट चाहिए। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, तो वैसे इसमें जाता नहीं है जो लहसुन का पेस्ट होगा। तो मैंने अदरक का भी पेस्ट डाल दिया है और उसको भी उतनी देर ही हम फ्राई करेंगे। ठीक है, तो जितनी देर तक हमारा जो है ना इसका कच्चापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए दोनों चीज़ों का, तो उतनी देर तक हम इसको अच्छे से फ्राई करते जा रहे हैं। फ्राई करने के दौरान यहाँ मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर मैंने लिए थे 4 अदद और बिल्कुल फ्रेश लिए थे, रेड लिए थे क्योंकि इनसे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो सब्ज़ी मिर्ची मैंने 7 से 8 अदद ली थी जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया था। आप देख सकते हैं मैंने कैसे काटा है, क्योंकि इस तरीके से काटने से गार्निश भी बहुत अच्छी बनती है और हमारी जो सब्ज़ी की लुक है ना लौकी की, तो बहुत ही मज़े की लुक नज़र आएगी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से नज़र आएगी। तो इसको हम इस तरीके से थोड़ी देर तक, क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो उससे जो ना घी होता है तो कोई मसला नहीं होता लगने का। तो इसी दौरान हम थोड़ा सा ना इसमें डाल देंगे मसाले, खुश्क मसाले। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें डलेगी। यहाँ मैंने हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, ये रेड कश्मीरी मिर्च है ये भी 1/2 टीस्पून ली है, और कुटी हुई साबुत मिर्च है ये भी 1/2 टीस्पून है, और यहाँ मैंने थोड़ी सी ब्लैक मिर्च ली है ये भी 1 टीस्पून से भी कम थी। तो ये मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर, भर के चम्मच डाला है उसका। तो नमक अभी इसमें नहीं जाएगा, नमक थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करेंगे, पहले इसकी अच्छे से बुनाई कर लें। इसमें हमने कोई गरम मसाला ऐड नहीं करना, ये याद रहे, हमने इसमें गरम मसाला नहीं ऐड करना, क्योंकि गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे ना तो हमें मसालों की ज़ाहिर सी बात है वो नहीं चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि नीचे हमारा मसाला लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी आज लौकी की सब्ज़ी बनेगी। तो ये देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह। अब हमारा टाइम है नमक डालने का। अब इसकी जो बनाई है जो कंप्लीट हो रही है तो हम 1 चम्मच भर के नमक का डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। ठीक है, तो हम इसमें इसलिए नहीं कोई गरम मसाला ऐड करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ लौकी की सब्ज़ी का जायका चाहिए। तो यहाँ मेरी बनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम सब्ज़ी डाल देंगे जो मैंने इस तरीके से, ये देख सकते हैं, काट के रखी हुई थी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी खुद की, क्योंकि मसाले में जब डलती है तो माशाल्लाह इसका जायका भी बहुत प्यारा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगती है, सब्ज़ी कैसी लगती है। मैं कहती हूँ जिनकी नहीं पसंद, जिनको नहीं ये अच्छी लगती, उनकी भी आज के बाद ये फेवरेट हो जाएगी अगर इसी तरीके से बनाएंगी। जो मैंने मसाले डाले हैं बस यही डालने हैं, लहसुन नहीं इसमें डालना, गरम मसाला भी नहीं इसमें डालना। अगर एंड पे आपको ज़रूरत है तो डाल सकते हैं। इसको मैं डाम के रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे हम, क्योंकि ये अपना खुद का ही पानी छोड़ देती है। तो ये मैं 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी। ये देख सकते हैं मैंने इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं ऐड किया था। कुछ लोग पानी डाल देते हैं क्योंकि उन्होंने चूल्हा नीचे से तेज़ किया होता है
उनको ये होता है कि लग ना जाए हमारी कहीं नीचे। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना, क्योंकि ये अपने ही पानी में अपने ही ज़ायके में पके तो बहुत ही मज़े की बनेगी हमारी जो रेसिपी है। ये देखो मैंने पानी का कतरा भी नहीं ऐड किया था, तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितना इसने पानी छोड़ दिया। तो 10 मिनट ही अभी हुए, तो 10 मिनट हम और इसे पकाएंगे। तो उसके पकाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हम चूल्हा बिल्कुल नीचे से अब तेज़ कर देंगे, क्योंकि उसने पानी अपना छोड़ दिया है। तो अब फाइनल लुक हमारी माशाल्लाह हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ आपको बार बार दिखाती जाऊँ। तो ये देख सकते हैं आप हमारी जो है माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया, क्योंकि हमारी जो रेसिपी है माशाल्लाह पक के तैयार हो चुकी है लौकी की। देख सकते हैं आप माशाल्लाह अपने ही पानी में पक चुकी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, ठीक है। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन चुकी है। मैं कहती हूँ आप अगर अपने हिसाब से अगर एंड पे डालना चाहते हैं गरम मसाला थोड़ा सा तो ऊपर डाल सकते हैं। तो इसमें वैसे कोई मसाला नहीं आपने डालना, क्योंकि इसकी अपनी ही हम जायका लेंगे। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।